गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। जिनके यहाँ संतान नहीं है तो अब इस परमात्मा के ज्ञान के आधार से वो बहुत ही खुशकिस्मत व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। पुण्यात्मा, आज तक जो भगत और समाज का जो विरोध रहा उसका यही कारण रहा है कि समाज की परंपराएं समाज के क्षेत्र की हैं और भक्तों की भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति की जो परंपराएं हैं वो समाज के बिल्कुल विपरीत होती हैं, जिस कारण से विरोध बन जाता है। जो एक आध बार सत्संग सुनता है तो ये कहता है कि वो तो संतान कोई भी अच्छे नहीं बताता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ज्ञान है दास वो बता रहा है, और ये ज्ञान है। अभी तक आपने केवल अज्ञान सुना है। अब जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, एक समय सुखदेव ऋषि, उसको ज्ञान हुआ, माँ के गर्भ में ही उसको ये चेतना होगी कि ये संसार बहुत भयंकर सथल है और इसमें बाहर जाते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके तीनों गुणों का प्रभाव जीव को माँ के गर्भ से बाहर जाते ही हो जाता है। माँ के गर्भ में इनका असर नहीं होता। उस समय इस बच्चे को, बेटा या बेटी को, अपने पूर्व जन्म की चिंता का भी चेतना रहती है। आगे उसके प्रारब्ध में के कष्ट आने उसको वो भी याद रहते हैं और बार बार यही रटना लगाता है कि हे भगवान, आपके ज्ञान को आधार बनाऊंगा, परम संत की खोज करके मैं मोक्ष कराऊंगा। लेकिन सुखदेव ऋषि को ये भी ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमें मूर्छित कर दिया जाता, जैसे इंजेक्शन लगा के अचेत कर दिया जाता है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। अब जैसे मिर्च का स्वभाव है, जैसे कई अज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण नहीं है, वो तो गुणी है। अरे मिर्च गुणी है, वो गुण तो मिर्चे का है। वो जो मुंह जला दे, आँखें में हाथ लाग जाए तो आँख कति कंडम हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। जैसे मिर्च को गुणी ऐसे गुण युक्त कर दिया तो उसके अंदर गुण है, वो कहीं रखी रहे। इन तीनों भगवान अपने अपने राजधानियों में रहते हैं, ऊपर के लोक हैं इनके अलग अलग, और वहां से उनसे निकल रही ये रेज किरणें, ये तरंगे तीनों गुणों की, ये हमें प्रभावित करते हैं। अंदर सब चेतना होती है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही एकदम बच्चा अचेत हो जाता है, यानी उसको वो याद नहीं रहता तेरे तू कहाँ था, कौन था। सुखदेव ऋषि ने बाहर नहीं, सुखदेव ऋषि माँ के गर्भ से 12 वर्ष बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने आके कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, और ये मर्यादा भंग मत कर हमारी। 9 महीने के अंदर माँ दुखी हो लेती है गर्भ में, गर्भ के पीरियड में, और तुम 12 वर्ष हो गए, यह मर्यादा मत बिगाड़े। तब सुखदेव ऋषि ने कहा, भगवान बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं, हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। आप जी अपने इस त्रिगुणमयी माया को कुछ समय के लिए रोक लो, तब मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा, भाई ये तो जबरदस्त प्रेशर है, अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, यानी पल के भी कुछ हिस्से तक हम इसका
इतनी देर रोक सकते हैं। सुखदेव ऋषि ने कहा तुम इतनी देर रोक दो। कहते हैं इतनी देर उन्होंने माया रोकी थी, इतनी देर में मां के गर्भ से बाहर आ गया, वो चले गए। अब सुखदेव ऋषि अपनी और नाल को कमर पे रख के चल पड़ा, कंधे पे। व्यास जी, ऋषि व्यास की पत्नी से उसका जन्म हुआ। तो व्यास जी ने कहा बेटा दर्शन दे, अरे सूरत तो दिखा दे। अपुत्र मोह के अंदर वो बहुत व्याकुल था और कहा तेरा मैंने 12 वर्ष इंतजार किया, पुत्र के दर्शन करूंगा, तो बात तो सुन ले मेरी। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋषि जी ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। या बूंदी बीमारी है, मेरा रोग कट दे। ऐसे मुड़ के नहीं देख रहा, चलता चलता बातें कर रहा है। एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर वो आकाश में उड़ गया सुखदेव ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, आकाश में उड़ गया। व्यास जी खड़ा खड़ा देखता रह गया। तो पुण्यात्माओं, यहां आपस में जो आप जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़े हो, पिता पुत्र बनकर जुड़े हो, पुत्री बेटी पत्नी बनकर जुड़े हो, ये आपका ऋण संबंध है, पिछला संस्कार है। कोई लेने आ रहा है अपने कर्जा, कोई देने आ रहा है। एक लड़का इतना लायक है, अपनी कमाई करता है, मजदूरी मेहनत जो भी करता है, और पिताजी शराब पीता है, तो वो पिता उस बालक से पिछले जन्म का कोई ऋण ले रहा है। एक ऐसा पिता है सारी उम्र माया जोड़ता है और पुत्र उसका फिर सिर फोड़ता है और शराब पीता है, गाड़ी खरीदने की जिद कर लेता है, यानी उसका नाश करा कर छोड़ दे। तो कहने का भाव ये है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। 12 बाट का अर्थ अपने अपने रास्ते जाएंगे। जहाँ संस्कार पूरा हो वही मृत्यु हो जाएगी। जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण में